कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब डर का भी माहौल लोगों के बीच बना हुआ है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो भारत में कोरोना के आंकड़े करीब 5 लाख पहुंच चुके हैं और अगर दुनिया भर के आंकड़ों को देखें तो वो काफी ज्यादा डरावने हैं। अब ऐसे में भारत में अनलॉक भी हो चुका है, लिहाजा दुकानें खुल चुकी हैं, लोग अब सड़कों पर भी आ रहे हैं, जो जरूरत की चीजें उन्हें खरीदने के लिए भी निकल रहे हैं। ऐसे में कोरोना के संक्रमण का जो फैलने का खतरा है वो थोड़ा और बढ़ जाता है। इन सब के बीच अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कोरोना को ठीक करने के लिए वैक्सीन या दवाई मार्केट में कब तक आएगी। जो भी प्रोसीजर चल रहे थे वो किस स्टेज पे पहुंचे हैं, किन कंपनी की ओर से कितना काम हुआ है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब भी जानना बेहद जरूरी है। देखिए, अलग अलग देशों की ओर से वैक्सीन पर लगातार काम किया जा रहा है। एक तरह से युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, क्योंकि जो तमाम देश हैं वो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना पर कोई वैक्सीन आए ताकि इस संक्रमण से बचाव हो सके और चीजें जो है वो फिर से पटरी पर आ जाए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर दुनिया भर में कितनी वैक्सीन पर काम चल रहा है और क्या है उनका स्टेटस। दुनिया भर में 140 से ज्यादा वैक्सीन पर इन दिनों काम चल रहा है, जिनमें से 13 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल के दौर में है, जबकि बाकी वैक्सीन का अभी शुरुआती दौर का काम चल रहा है। इन्हीं सब के बीच एक अच्छी खबर आई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, जहां वैक्सीन को लेकर कुछ नए दावे किए गए हैं और एक उम्मीद की किरण जगी है कि बाजार में बहुत ही जल्द कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीन आने वाली है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका पीएलसी की प्रायोगिक वैक्सीन अपने क्लिनिकल ट्रायल के अंतिम चरण में पहुंच गई है। दुनिया भर में चल रही खोज के बीच ये पहली वैक्सीन है जो अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। अब ऐसे में आखिरी चरण में ये पता लगाने की कोशिश होगी कि जो वैक्सीन है वो कितनी कारगर साबित होती है, उसका ट्रायल होगा। उसके बाद ये नतीजे निकाले जाएंगे कि ये वैक्सीन किसी काम की है, मददगार साबित होती है या फिर नहीं। अंतिम चरण में ये वैक्सीन यूके के 10,260 वयस्कों और बच्चों को दी जाएगी। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि एसएसआई ने इस वैक्सीन के लिए $100 मिलियन का निवेश किया है। इसके पीछे मकसद ये है कि अगर ये वैक्सीन सफल हो जाती है तो भारत और जो निम्न वर्ग के देश हैं वहां पर इस वैक्सीन को जल्द से जल्द मुहैया कराई जा सके। इसी बीच एक अच्छी खबर लंदन से भी आ रही है, जहां पर वैक्सीन का जो एक ट्रायल है वो एक सेकंड फेज में पहुंच रहा है और वहां से भी एक उम्मीद जगी है कि जल्द ही बाजार में वैक्सीन आ सकती है। ब्रिटेन में एक और कोरोना वैक्सीन का इंसानों पर परीक्षण करने की तैयारी शुरू हो गई है। लंदन के इंपीरियल कॉलेज में 300 लोगों पर यह ट्रायल किया जाना है। इंपीरियल कॉलेज लंदन में होने वाले ह्यूमन ट्रायल से पहले इस वैक्सीन का जानवरों पर ट्रायल किया था, जहां पर सफल रहा। वैज्ञानिकों का यह भी दावा है कि इस वैक्सीन से इम्यूनिटी को बहुत बेहतर बनाया जा सकेगा। कोरोना के कारण दुनिया भर परेशान है, हर जगह इस कोरोना ने अपना कहर बरपाया। यूके, यूएस, हर जगह इसके केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिले। इटली, स्पेन, ये ऐसे देश हैं जहां पर कोरोना ने जमकर कहर मचाया और हर देश यही चाहता है कि जल्द से जल्द एक वैक्सीन या कोई दवाई ऐसी आए जिससे इस कोरोना पर काबू पाया जा सके। और इसी कोशिश में सब देश टकटकी लगा के बैठे हैं उन इंस्टीट्यूट की ओर जो कोरोना को लेकर काम कर रहे हैं, कोरोना पर वैक्सीन बनाने का काम कर रहे हैं। ये 2 वैक्सीन की हमने बात की, 2 इंस्टीट्यूट की हमने बात की। इसके अलावा वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं, कहां कहां पर वैक्सीन को लेकर शोध जारी है, ये हम आपको बताते हैं। बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और कैंसियो बायोलॉजिकल इंक, यहां पर भी ट्रायल चल रहा है, काम युद्ध स्तर पर है। इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिजीजेस और मॉडर्ना आईएनसी, ये दोनों भी मिलकर वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। वहीं वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और साइनोफार्म की ओर से भी काम चल रहा है। बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स और साइनोफार्म की ओर से भी काम चल रहा है। इसके अलावा साइनोवैक भी कोरोना पर वैक्सीन बनाने की तैयारी में जुटी हुई है। बायोएनटेक, फोजन फार्मा, फिजर प्लेटफॉर्म आरएनए, ये भी अपने तौर से कोशिश में लगी है कि जल्द से जल्द वैक्सीन को बनाया जाए और लगातार वहां पर शोध चल रहा है। इसके अलावा नोवावैक्स, चाइनीज एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस, इनोवियो फार्मास्यूटिकल्स, गेमलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट और क्यूरोवैक, ये भी संस्थान जो है लगातार कोरोना को लेकर वैक्सीन बनाने की तैयारी में है, वहां पर भी रिसर्च चल रहे हैं। चीन से जिस कोरोना की शुरुआत हुई थी, चीन के एक तरह से कह सकते हैं वुहान से जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, वहां पर भी कोरोना को लेकर जो वैक्सीन है उसे बनाने का काम चल रहा है। कोशिशें यही की जा रही है हर ओर से कि कोरोना पर जल्द से जल्द कोई वैक्सीन आ जाए जिससे कि
इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके और सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाए, जो आर्थिक गतिविधियां वो फिर से चल पड़े, ताकि देश भी आगे प्रगति पर बढ़ सके। इसी बीच चाइना पर भी सबकी निगाहें टिकी है कि आखिरकार चाइना कब कोई नई जानकारी देता है या फिर नहीं देता है, क्योंकि चाइना पर लगातार आरोप यही लगे हैं कि कोरोना को लेकर बहुत सारी जानकारी चाइना ने छिपाई, जिसकी वजह से कोरोना दूसरे देश में भी बहुत तेजी से फैला है।